औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौज़ू क़ससुल कुरान के हवाले से है। मन सलवा और मैदान तैय्या में होने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बनी इसराइल पर अनामात कि मन सलवा क्या था और ये उतरना क्यों बंद हुआ, और मैदान तैय्या में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर अपनी कौन कौन सी अताओं का नुज़ूल फरमाया। मन सलवा एक किस्म की खुराक थी कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा में हुआ है। कुरान मजीद के मुताबिक बनी इसराइल जब सहराए सीना में भटक रहे थे तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आसमान से मन सलवा उतारा था। तफसीर रूहुल बयान में यूँ है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तैय्या में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। तफसीर रूहुल बयान के मुताबिक मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा था या सफ़ेद रंग की शहदी थी जो रोज़ाना आसमान से बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरी थी जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थी कि जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में फरमाया, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, कि हमने तुम पर मन और सलवा उतारा। तो सामीन, मन सलवा बनी इसराइल पर उस वक़्त उतारा गया कि जब ये मैदान तैय्या में मौजूद थे, और इसी मैदान तैय्या में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मौजज़ात का ज़हूर हुआ, और इसी मैदान तैय्या में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर बेशुमार अताओं का नुज़ूल फरमाया कि जब फ़िरौन दरिया नील में गर्क हो गया, तमाम बनी इसराइल मुसलमान हो गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इत्मीनान नसीब हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था जो कि बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ही ताकतवर जंगजू निहायत ही ज़ालिम लोग थे। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को हमरा लेकर कौम अमालका से जहाद के लिए रवाना हुए। मगर जब बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो एकदम बुज़दिल हो गए। कहने लगे कि इस शहर में कौम जब्बारीन है जो कि निहायत ही जोर आवर है, लिहाजा जब तक ये लोग शहर में रहेंगे हम हरगिज़ शहर में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि बनी इसराइल ने यहाँ तक कह दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि मूसा अलैहिस्सलाम आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। बनी इसराइल की ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज और सदमा हुआ, और आपने अल्लाह ताला के हुजूर में यह अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना अपने भाई का, बस तो हमको इन नाफरमानों से जुदा रख। तो इस दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने गैज़ व गज़ब का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया, क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना यतीहूना फिल अर्द फला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिकीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो ज़मीन उन पर हराम है, 40 बरस तक भटकते फिरेंगे ज़मीन में, तो तुम इन नाफरमानों का अफसोस न खाओ। इस नाफरमानी का नतीजा ये हुआ, ये 6 लाख बनी इसराइल एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इसी मैदान का नाम तैय्या है कि ये लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात में किसी जगह ठहर जाते, और जब सुबह होती तो वही मौजूद होते यहाँ से चले थे। इस जगह को मैदान तैय्या कहा जाता है, यानी कि भटकते फिरने की जगह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ़ फरमा थे, और इसी मैदान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मौजज़ात का ज़हूर हुआ, और इसी मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर अपनी अताओं का नुज़ूल फरमाया कि जब बनी इसराइल इस मैदान में कैद हो गए तो उन्होंने अपने पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस जंगल में हमारे खाने का बंदोबस्त कैसे होगा। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल के खाने के लिए 2 खाने यानी कि मन और सलवा नाज़िल फरमाए। और पीने के पानी के लिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की गई तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि अपना असा पत्थर पर मारो, तो असा लगते ही उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए, और बनी इसराइल के 12 ही फिरके थे, हर कबीले ने एक एक चश्मा बांट लिया। फिर साए के तलबगार हुए कि इस चटियल मैदान में साया बगैर गुजर मुश्किल है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बादलों का साया फरमाया। इन तमाम नेमतों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, ये बनी इसराइल मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी।
वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, कि साया किया हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का, उतारा हमने तुम्हारे लिए मन और सलवा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा रिज़्क़ जो हमने तुमको दिया। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि बनी इसराइल को कैद के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतें अता फरमाई कि रह गया लिबास कुदरत इलाही से। जो लिबास वो पहने हुए थे वो उनके कद के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता, ना ही फटता, ना ही खराब होता, ना ही मैला होता, और बाल और नाखून भी बड़े ना होते थे। और मन सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया करो और कल के लिए हरगिज हरगिज इसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन सलवा ना उतरा तो हम लोग इस बेआबोगया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया कि बनी इसराइल ने अपने नबी की नाफरमानी की, जिसकी नहुस ये हुई कि ज़ख़ीरा किया हुआ खाना सड़ गया। इसीलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, आपने फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ये खाना ना खराब होता, ना ही सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना खराब होता था, ना ही गोश्त सड़ता था। ये वाक़या कुरान मजीद में मुख्तलिफ अनवानों के साथ बयान हुआ है। सूरह माइदा में ये वाक़या कदर तफसील के साथ मौजूद है, जो बिलाशुबा एक अजीब शान वाक़या है, जो बनी इसराइल की नाफरमानियों और शरारतों की ताज्जुब खेज़ और हैरत अंगेज दास्तान है। मगर इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शफ़क़त बनी इसराइल पर हमेशा रही। सामीन, इस वाक़े से मालूम हुआ कि अंबिया किराम अपनी उम्मतियों पर शफीक और उनके खैरख्वाह होते हैं। नेक लोगों के वसीले से अल्लाह ताला की नेमतें मांगना और अपनी परेशानी में उनसे दुआ कराना अच्छा अमल है। इस वाक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताओं का अंदाज़ा किया जा सकता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, कि बनी इसराइल पर दौरान कैद किस कदर रहमत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि नाफरमानी की नहुसत से नेमतें भी छीन जाती हैं, इंसान का अपना ही नुकसान होता है। जैसा कि बनी इसराइल पर मनसलवा उतरना बंद हो गया कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखना चाहिए। बनी इसराइल ने तवक्कल नहीं किया और कल के लिए जमा करके रिज़्क़ को बंद कर लिया, और सब्र नहीं किया कि जिस ज़ात ने पहले खिलाया था वो आइंदा भी खिलाएगी। इसलिए अल्लाह पाक की नेमतों का हर दम शुक्र अदा करते रहे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और अपने हबीब की अताअत करने वाला बनाए, आमीन। तो सामीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।